नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। यद्यपि एक शिक्षक का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश से तो अप्रीतम संबंध होता है। आज देश की जो स्थितियां हैं, विशेष रूप से राजनीतिक स्थितियां, जिस प्रकार से सत्तासीन जो हमारे ऊपर सत्ता को चूर हो रहे हैं अपने मद के अंदर, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश को जितनी जल्दी से बर्बाद करने की उन्होंने सोच रखी, बर्बाद कर भी दिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हर समस्या के समाधान के लिए पुरानी सरकारों को कोसना और वर्तमान में जो स्थिति परिस्थितियां चल रही हैं, विशेष रूप से चुनाव आयोग को लेकर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि चुनाव आयोग का कार्य क्या है। चुनाव आयोग देश की जनता के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए होता है, लेकिन चुनाव आयोग आज की डेट में जो प्रतिपक्ष के हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, उनके किसी प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझता है। मोदी जी की तो छोड़िए, उन्होंने तो आज तक 11 साल में कभी एक अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। बात तो सही है। जब कभी उनसे कोई प्रश्न किया जाता है तो वो नेहरू को ले जाते हैं, नेहरू पर आ जाते हैं। अरे भाई, नेहरू की क्या बात आप करते हैं? आप नेहरू के कहाँ समतल हो सकते हैं? आप कहाँ उसकी तुलना अपने आप से करते हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? मैं कल बहुत ही इस बात पे बड़ा खिन्न था, क्योंकि जिस समय मैं माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री के भाषणों को देखता हूँ टीवी के ऊपर, तो बड़ा मन खिन्न हो जाता है। भाई नेहरू जी, एक बात बताइए, आज की परिस्थितियों में आपके लिए इतने प्रासंगिक क्यों हो रहे हैं? अपनी असफलता को छिपाने के लिए आप नेहरू जी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो रुको जरा। नेहरू जी ने वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह नेहरू जी ने आपकी असफलता को छिपाने के लिए आप चुनाव आयोग को सामने रखकर इस प्रकार के झूठे झूठे अनर्गल बातों को करवा रहे हैं। मैं बहुत अप्रसन्न हुआ इस बात को लेकर, बड़ा मन खिन्न हुआ। एक शिक्षक की जरूरी निश्चित रूप से जिम्मेदारी होती है देश को सही दिशा देने की, और शायद मुझे लगता है किसी शिक्षक ने मोदी जी को भी जरूर पढ़ाया हुआ, लेकिन वो कौन से बदकिस्मत शिक्षक थे जिन्होंने माननीय मोदी जी को ये पढ़ाया कि हमेशा झूठ बोलना चाहिए। सत्ता के जब उच्च पद पर आप स्थापित हो जाए तो झूठ और झूठ और झूठ और झूठ के अलावा आप कुछ मत बोलना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं कल बड़ा खिन्न था। रात्रि में मैंने कुछ शायद लाइनों को लिखने की कोशिश की। मैंने नेहरू जी की तुलना एक प्रकार से करने की इससे कोशिश की वर्तमान प्रधानमंत्री से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने 4 लाइनें लिखी थी, मैं उसका वर्णन आपके सामने करना चाहता हूँ। यदि आपको पसंद आए, यदि उनमें आपको ऐसा लगे कि सत्य को मैंने उजागर करने की कोशिश की है, तो जरूर हमको लाइक भेजिएगा, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिस्टर मोदी नेहरू पर अब बस। मिस्टर मोदी नेहरू पर अब बस। जनता को और मत करो बेवश। झूठ के महान आविष्कारक, अरे झूठ के महान आविष्कारक, हमारी समस्याओं के मूल कारक। अरे कब तक भारत की मासूम जनता को बेवकूफ बनाओगे? कब तक भारत की मासूम जनता को बेवकूफ बनाओगे? 15 लाख दुगनी आमदनी किसानों की, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, स्मार्ट सिटी और रोजगार, इन सब बातों को कब मन की बात में बतलाओगे? कब सच को समझोगे? कब सच को समझोगे और कब सत्य पथ पर आओगे? सर, झूठ में नहीं होता है कोई रस। सर, झूठ में नहीं होता है कोई रस। मिस्टर मोदी, पंडित नेहरू पर अब बस। जनता को और मत करो बेवश। आपने आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू के विषय में क्या क्या झूठ फैलाया है? आपने आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू के विषय में क्या क्या झूठ फैलाया है? अरे पंडित नेहरू ने निर्गुण सम्मेलन करवाया था, हजारों सड़कों, हजारों विद्यालयों और हजारों अस्पतालों को बनवाया था। उन्हीं के कुशल नेतृत्व में भारत ने एशिया गेम का आयोजन कराया था, और उन्होंने ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री बनवाया था। भूल रहे हैं आप शायद, उन्होंने ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनवाया था। उन्होंने ही देश में आईआईटी, एम्स, हवाई अड्डों और बांधों का निर्माण करवाया था। और सच तो यह है, आप नेहरू के समकक्ष कहीं नजर नहीं आते हैं। आप नेहरू के समकक्ष कहीं भी नजर नहीं आते हैं। यस, ए स्ट्रॉन्ग यस। मिस्टर मोदी, अब पंडित नेहरू के बारे में बस। जनता को और मत करो बेवश।
पंडित नेहरू अपने समय के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते हैं। इतिहास के पन्ने इस सच से भरे हुए नजर आते हैं। पंडित नेहरू ने देश की आजादी के लिए 11 वर्ष जेल में गुजारे थे। अरे पंडित नेहरू ने देश की आजादी के लिए 11 वर्ष जेल में गुजारे थे। अंग्रेज भी शायद भारतीयों से इसीलिए हारे थे। उनके शासन में सरकारी पुत्र उनके शासन में 4 सरकारी पुत्र काम करते हुए नजर आते थे। वो सरकार के लिए काम नहीं करते नजर आते थे। वो सैनिकों के बलिदान पर कभी फोटो खिंचाते हुए नजर नहीं आते थे। आज भी दुनिया में उनका फैला है उनका यश। मिस्टर मोदी, पंडित नेहरू पर अब बस जनता को और मत करो विवश। आपका वो आरएसएस जिसे आप अभी बता रहे थे ये एनजीओ है, आपका वो आरएसएस 50 साल तक अपने ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपका वो आरएसएस 50 साल तक अपने ऑफिस पर कभी तिरंगा नहीं फहराता है। आपके नेताओं की शागिर्दी में संविधान को जलाया जाता है। आपने बाबा साहब के जीते जी, आपके दल ने तो बाबा साहब के जीते जी उनकी शव यात्री निकाल दी थी। आप बताएंगे कि आप वीर सावरकर को किस बात की 60 रुपए की पेंशन वो अंग्रेजों से पाते थे? कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। किस बात की पेंशन अंग्रेजों से पाते थे? अरे नेहरू ने कभी भी अपने दोस्तों का 17 लाख करोड़ रुपया, नेहरू जी ने कभी भी अपने दोस्तों का 17 लाख करोड़ रुपया मुआफ नहीं करवाया था। अपने दोस्तों को उन्होंने देश से कभी नहीं भगाया था। उनके कार्यकाल में नहीं हुई थी कभी वोटों की चोरी। उनके कार्यकाल में नहीं हुई थी कभी भी वोटों की चोरी। और आप चोरी करा के करते हैं सीना चोरी। पंडित नेहरू के मन में विपक्ष के लिए भी था सम्मान। उन्होंने कभी नहीं किया था किसी का अपमान, कभी नहीं दिखाई थी तुम्हारी तरह झूठी शान। कितना भी विदेशी दबाव आया, वे नहीं हुए थे टस से मस। कितना भी विदेशी दबाव आया, वे नहीं हुए थे कभी टस से मस। मिस्टर मोदी, पंडित नेहरू पर अब बस जनता को और मत करो विवश। मिस्टर मोदी, पंडित नेहरू पर बस अब जनता को मत करो और विवश। ये मैंने दोनों के बीच जो कंपैरिजन किया, क्योंकि मैं पंडित नेहरू के जमाने का आदमी हूं। मेरा जन्म पंडित नेहरू के शासनकाल में हुआ था। मैंने देखा था विकास की उस धारा को जो पंडित नेहरू ने बहाई थी। वर्तमान में जो आप कर रहे हैं, तो मैं पुनः आपको 2 लाइन में समझा दूं कि इतिहास ना तुमको माफ करेगा और पीढ़ियां करनी पर पछताएंगी। और आपके इन काले कामों के कारण सूरज की लाली को भी कालिक पुत जाएगी। आप हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे। याद रखना, वो हमारे जो माननीय गृह मंत्री है जो 2 साल के लिए तड़ी पार हुए थे, और आज ही आपने एक जो बड़ा कानून बनाया है कि 30 दिन के अंदर यदि किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा होने के किसी केस में 30 दिन तक मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उसको यदि उस 30 दिन की सजा हो जाएगी तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अरे यार, क्या बात करते हैं आप। झूठ के आविष्कारक, सारे पापियों को साथ में लेकर गंगा नहाने चलने वाले आप और आपका वो गृह मंत्री अमित शाह, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कौन है आपके साथ में? आपकी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहाए हुए वो कांग्रेस के, जिन्हें आप अपवित्र लोग कहते थे, भ्रष्टाचारी लोग कहते थे, चक्की पीसिंग कहते थे। आपका वो विश्व शर्मा, आपके असम के मुख्यमंत्री नारायण है, और वो 17,000 करोड़ रुपए का जो आप चंदा खा गए। अरे आपको सुन के शर्म आनी चाहिए कि जब आपका शासनकाल आया था 2014 में, गाय के मांस के निर्यात के विषय में हिंदुस्तान अपने आप में 9वें स्थान पर था, लेकिन आज आप देखिए आपने विश्व में उसको दूसरा स्थान दिलवा दिया है।
आप ये भी भूल रहे हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट की 2002 में एक टिप्पणी की गई थी, उसमें साफ लिखा हुआ था कि इस देश के अंदर दो आदमी नाम से बोल रहा हूं, ऑन पेपर बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि दो आदमी बड़े खतरनाक हैं, देश की अस्मत के लिए खतरा है, देश के अंदर हिंसक हैं। ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने समाज में रहने का अधिकार नहीं है। आप जानते हो वो दो लोग कौन थे? एक आप थे जिसका नाम नरेंद्र दामोदर मोदी है, और वो दूसरे मिस्टर गृह मंत्री जो तड़ी फाड़ते 2011 से लेकर 2013 तक, अमित शाह। अब हम समझ चुके हैं अच्छी तरह, जब ऐसे दो खतरनाक महापुरुष देश के प्रधानमंत्री हैं और एक दूसरे देश के गृह मंत्री हैं, तो देश की स्थिति कितनी खतरनाक मोड़ पर चली गई होगी। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। आपको ना तो किसानों से कोई लेना देना, ना आपको बेरोजगारी से कोई लेना देना, ना महिलाओं के विकास से कोई लेना देना, ना आपको महंगाई से कोई लेना देना। बस आपको तो अपना सत्तासीन होना है, हजारों सैकड़ों करोड़ों रुपए विदेशी की यात्राओं पर करने हैं, वहां भारतीयों की कतारें लगवा देनी है, मोदी 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 करना है। अरे 2 से 20 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर कर्जा हो गया है, जानते हैं आप? 13 प्रधानमंत्रियों ने इस देश के ऊपर केवल 55,000 50,000 करोड़ रुपया किया था, और आपने 2 से 20 लाख करोड़ रुपए इस देश में कर्जा खाया है। ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा, ऋण को करके घी को पीने का कोई सिद्धांत आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूं। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी एंड सी यू वेरी सून अगेन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।